हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। जो आज हम पढ़ेंगे वो है माइटोसिस। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सेल डिवीजन क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन के टाइप्स। कौन से टाइप्स मैंने आपको बताया था उस दिन, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो आज हम लोग माइटोसिस के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बन रही है हमारे साथ। तो मैं उसको माइटोसिस को बताने से पहले आपको एक टर्म बताना चाहता हूं। देखिए, वो है सेल साइकिल। तो आखिर ये सेल साइकिल क्या होता है, एकदम आसान भाषा में आपको बताया जाए कि सेल साइकिल वो है डिवाइड। कोई एक सेल है वो डिवाइड कर रहा है, और कोई सेल डिवाइड करने के बाद क्या करेगा, ग्रो करेगा। एक सेल डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ग्रो करेगा, और जो सेल वो है वो क्या होगा, री डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड, ग्रो, रीडिवाइड, इसी को हम लोग सेल साइकिल बोलते हैं। एक सेल आया, ठीक है, वो डिवाइड हुआ, डिवाइड करके ग्रोथ हुआ, फिर से जो ग्रोथ करके वही सेल डिवीजन करेगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। एकदम आसान भाषा में ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक यहाँ पे लिखा है सेल साइकिल का, हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। क्या है, द पीरियड फ्रॉम एंड ऑफ सेल डिवीजन ऑफ सेल to the end of next division is called cell cycle। ठीक है, समझ में आ गया सेल साइकिल क्या होता है, सिंपल है। ठीक है, आइए देखिए, ये हम लोग का पूरा एक सेल डिवीजन का फ्लो चार्ट मैंने आपको बना कर दिखाया है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं G1, S, G2 और देखिए माइटोसिस। पहले देखिए कैसे आता है, पहले G1 आता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है S, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है G2 और चौथे नंबर पे आता है माइटोसिस। तो भाई आखिर G1 क्या होता है, S क्या होता है, G2 क्या होता है। हाँ, माइटोसिस मैंने हल्का फुल्का बताया था क्या होता है, वही हम लोग आज डिस्कस भी करेंगे। और तीनों को मैंने एक एक करके इंटरफेस बताया है। आखिर ये सब क्या होते हैं, तो देखिए आते हैं हम लोग इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस भी एक सेल साइकिल का सबसे लॉन्ग प्रोसेस है। क्या बोला हूं मैं, इट इज द लॉन्गेस्ट स्टेप ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल का सबसे लॉन्गेस्ट स्टेप आप बोल सकते हैं कि ये इंटरफेस है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कौन सा है जो ऐसा फेस है जो सेल डिवीजन में आता है और जो सबसे लंबा है, कौन सा है, तो इंटरफेस। तो इंटरफेस 3 फेसेस से बन चुका है, 3 स्टेप्स में होता है। जैसे देखिए G1, S और G2। G1 को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज। ठीक है, G1 को बोलते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, और ये है सिंथेसिस फेज, एस को बोलते हैं सिंथेसिस फेज, आप देख सकते हैं। और G2 को बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज। ठीक है, आपको तो मैंने एक टर्म बताया, G1 मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेज, S मतलब सिंथेसिस फेज, G2 मतलब सेकेंड ग्रोथ फेज। तो आखिर इन सब चीजों में क्या क्या होता है सेल साइकिल में, सेल डिवीजन के समय, आइए देखते हैं। तो G1 फेज है, उसमें देखिए क्या होता है, सब उसमें होता है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। जो G1 फेज है उसमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो आरएनए होता है और प्रोटीन होता है G1 फेज में ही बनता है। ठीक है, और उसी फेज में सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट, जितने सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जितने वो सब होते हैं, वो सब क्या करते हैं, अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं, 1 से 2 बना लेते हैं, 2 से 4 बना लेते हैं। ठीक है, समझे, G1 फेज क्या है। अब दूसरा है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन मैंने आपको बता चुका कैसे होता है। ठीक है, और क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं G2 फेज पे, सेकेंड ग्रोथ फेज पे। इसमें क्या होता है, देखिए सेल ग्रोस एंड प्रिपेयर्स फॉर माइटोसिस।
ठीक है। सेल क्या करता है, अपने आप को ग्रो करता है, अच्छे से करता है, अपने आप को माइटोसिस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। ठीक है। देखिए जो इंटरफेस है उसमें 3 फेसेस मैंने आपको बताया, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज और सेकंड ग्रोथ फेज। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाता है कि बताइए जो डीएनए का रेप्लिकेशन है इंटरफेस के किस स्टेप में होता है, तो आंसर क्या होगा, सिंथेसिस फेज। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन इन सब में पूछ दिया जाता है। ठीक है। तो इंटरफेस को हम लोग बोल सकते हैं इट इज द फेज ऑफ रैपिड मेटाबॉलिज्म। क्या बोल सकते हैं हम लोग इंटरफेस को, फेज ऑफ रैपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। ये क्या है, फेज ऑफ रैपिड मेटाबॉलिज्म, मतलब जितने काम होते हैं सेल को, सेल डिवीजन कर से पहले सब इंटरफेस में होता है। ठीक है। सेल को जितना भी काम करना रहता है सेल डिवीजन के लिए सब कहाँ होता है, इंटरफेस में होता है। इसीलिए हम लोग इसको बोले हैं फेज ऑफ रैपिड मेटाबॉलिज्म। जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है सेल का, जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है, सब कहाँ होते हैं, सब इंटरफेस में होते हैं। देखिए G2 तक। ठीक है। और उसके बाद ही माइटोसिस की जो प्रतिक्रिया होती है वो चालू होती है। ठीक है। तो ये सेल साइकिल के बारे में समझ में आ गया, G1 S और G2 के बारे में समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे, वो है माइटोसिस। अब हम लोग समझ में आएगा कि ये सब कैसे होता है। इसमें आपको मेनली याद क्या करना है कि इंटरफेस क्या होता है और इंटरफेस में कौन से 3 स्टेप्स है, G1 S और G2 फेज। ठीक है। यही सब आपको इसमें याद करना है, एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। बात है माइटोसिस पे। ठीक है। तो माइटोस एक वर्ड से बना है, देखिए माइटोस से, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेड। ठीक है। तो माइटोस का मतलब होता है थ्रेड। इसका हम लोग थ्रेड क्यों लिए हैं, देखिए जो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। मैंने बताया था ना कि क्रोमैटिन फाइबर्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको माइटोस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसलिए इसका नाम दे दिया माइटोस। और सिस है, सिस इसका मतलब होता है ब्रेकिंग। ठीक है। तो थ्रेड का ब्रेकिंग, इसका मतलब क्रोमैटिन फाइबर्स का ब्रेकिंग और उसको अच्छे से रेप्लिकेट करके एक सेल में डिवीजन करना, उसी को बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है। माइटोसिस को कहां होता है, मैंने बताया था आपको, वो होता है सोमैटिक सेल्स में या बॉडी सेल्स। ठीक है। सोमैटिक सेल्स बोलिए या बॉडी सेल्स बोलिए। तो माइटोसिस कहां होता है, सोमैटिक सेल्स या बॉडी सेल्स में। तो सबसे पहले माइटोसिस का जो फेनोमेनन किसने सबसे पहले निकाला था, देखिए तो स्ट्रैसबर्गर आए थे। स्ट्रैसबर्गर सबसे पहले माइटोसिस इन्होंने देखा था प्लांट सेल्स में। प्लांट सेल्स में सबसे पहले माइटोसिस स्ट्रैसबर्गर ने देखा था और वॉल्दर फ्लेमिंग इन्होंने एनिमल सेल में देखा था। एनिमल सेल, सैलामेंडर मैंने बताया था, सैलामेंडर। ठीक है। तो ये 2 साइंटिस्ट का नाम हम लोग इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए जरूरत है। कौन से स्ट्रैसबर्गर ने सबसे पहले माइटोसिस को कहां देखा था, प्लांट सेल्स में देखा था। ठीक है। और वॉल्दर फ्लेमिंग ने किस में देखा था, एनिमल सेल्स में देखा था। किसके, सैलामेंडर के। ये हो गया माइटोसिस का कुछ ऊपरी भाग मैंने बताया डिस्कवरी के बारे में और कहां होता है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं माइटोसिस के मेन फेसेस पे। ठीक है। माइटोसिस के फेस कौन से स्टेप्स हैं जो माइटोसिस को प्रमोट करते हैं। ठीक है। तो देखिए माइटोसिस है वो उनके इसके में 2 प्रोसेस है। एक है कैरियोकाइनेसिस, देखिएगा कैरियोकाइनेसिस है, और एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ठीक है। इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट है इन वर्ड्स का मतलब, देखिएगा। देखिए कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, मैंने बताया था न्यूक्लियस।
तो ये होता है न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, एक है साइटोकाइनेसिस, इसमें आता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब हो गया न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इन दोनों को पहले इंटरफेस होता है, मैंने बताया था ना कि इन दोनों के पहले इंटरफेस होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखिए, जो कैरियोकाइनेसिस है उनमें 4 प्रोसेस होते हैं। जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। कौन से देखिए, प्रोफेज, एक प्रोफेज होता है, दूसरा है इसका मेटाफेज, मेटाफेज, तीसरा है एनाफेज और चौथा है टीलोफेज। आप समझ सकते हैं कैरियोकाइनेसिस कौन से 4 प्रोसेस हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके रियल प्रोसेस पे। आखिर माइटोसिस सेल के अंदर कैसे होता है, सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए आप देख सकते हैं मैंने आपको वो प्रोसेसेस दिखाए हैं। ठीक है, अब आखिर वो कौन से प्रोसेस हैं, कौन से हैं और कौन से नाम है उनके, कैसे कैसे वहां पे क्या क्या हुआ है, सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए देखिए, ये है इंटरफेस। ठीक है, आप यहां पे देख सकते हैं कि ये इंटरफेस है। इंटरफेस में देखिए ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको देखिए क्रोमैटिन फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, क्रोमैटिन। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए ये है सेंट्रोसोम। ठीक है, ये सेंट्रोसोम है। उसके अंदर आप यहां पर देख सकते हैं कि ये है सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल है। और ये क्या है? ये है इसका क्या है? एस्टर, एस्टर। ठीक है, जो सन रेस की तरह निकला हुआ है ना, यहां पे देख सकते हैं, यहां पे भी जो सन की रेस की तरह निकला हुआ है एस्टर। एस्टर का मतलब ही होता है स्टार। ठीक है, तो इंटरफेस में देखिए जो सेल है अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर चुका है सेल डिवीजन के लिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इंटरफेस के बाद हम लोग आते हैं कैरियोकाइनेसिस पे। ठीक है, ये सब क्या है? कैरियोकाइनेसिस पे हम लोग आते हैं। मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में देखिए ये है, ये दोनों है प्रोफेज। इसको क्या है? ये है प्रोफेज, ये भी है, ये भी है। ठीक है, प्रोफेज है। ठीक है, ये अर्ली प्रोफेज है, मतलब कि प्रोफेज अभी स्टार्ट हुआ है तो कैसा है, और ये है लेट प्रोफेज। ठीक है, जब प्रोफेज खत्म हो गया है तब कैसा दिख रहा है। ठीक है, देखिए जब प्रोफेज आ गया है तो यहां पे आप देख सकते हैं जो सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स अपने आप को कॉपी कर चुके हैं। देखिए सेंट्रियोल्स क्या किए हैं? अपने आप को कॉपी कर चुके हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रियोल्स एक दूसरे को डुप्लीकेट करके अलग अलग मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जो ये क्रोमोसोम्स है, जो क्रोमोसोम्स है वो बन चुके हैं। देखिए एकदम अच्छे से अपने आप को, जो क्रोमैटिन फाइबर्स है अपने आप को अच्छे से अरेंज कर चुके हैं, और जो वो अपने आप क्या बना चुके हैं? क्रोमोसोम्स बना चुके हैं। और क्रोमोसोम्स कैसे दिख रहे हैं? देखिए वो बहुत ही थिक हो गए, क्रोमोसोम्स बहुत ही थिक हो गए हैं। उसके बाद शॉर्ट है, मतलब कि छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए वो अपने आप को कॉपी कर चुके हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स है कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिएगा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए है सेंट्रोमियर। मैंने आपको क्रोमोसोम के बारे में जब बताया था, मैंने आपको इनके बारे में अच्छे से बताया था। देखिए सेंट्रोमियर है, ये है क्रोमैटिड्स।
क्रोमैटिड्स है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, यह है क्रोमैटिड्स। तो देखिए तो प्रोफेस में क्या होता है, सबसे पहले देखिए प्रोफेस में कौन सी जो प्रोसेस होती है कि जो सेंट्रियोल्स है वो अलग अलग हो जा रहा है। ठीक है, डुप्लीकेट कर ले रहा है अपने आप को, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो थिक हो गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं और बहुत ही डिस्टिंक्ट हो गए हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, समझिए वो दिखाई दे रहे हैं, डिस्टिंक्ट पहचान में आ जा रहे हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश हो जा रहे हैं, पहचान में आ जा रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स का प्रॉपर्टीज कौन सा है, थिक है, शॉर्ट है और डिस्टिंक्ट है, दिख सकते हैं, पहचान में आ जा रहे हैं। उसके बाद जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं अपने आप को कॉपी कर चुके हैं। देखिए एक सिंगल क्रोमोसोम को मैंने ऐसे बताया था, एक सिंगल क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, कॉपी करके ऐसा बनाता है। ठीक है, तो जो क्रोमैटिड्स है अपने आप को कॉपी कर चुके हैं। ठीक है, और सेंट्रोमियर पे अटैच हो गए हैं, समझे। उसके बाद ये लेट प्रोफेस में क्या हो रहा है, देखिए ये क्या है, ये है स्पिंडल फाइबर्स। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स आपको प्रोफेस में नजर आ रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स आपको प्रोफेस में नजर आ रहे हैं। जो सेंट्रियोल्स हैं एक दूसरे से दूर जाके एक अपना पोल बना लिए हैं। ठीक है, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया है, और स्पिंडल फाइबर क्या कर रहा है, इन दोनों को जोड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का काम समझ में आ गया। स्पिंडल फाइबर का काम है कि सेंट्रियोल्स को एक दूसरे से जोड़ के रखना। ठीक है, और इसमें देखिए आपको यहाँ पे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, पर यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुका है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियोलस है सब गायब हो चुका है, नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो कौन से प्रोफेस में प्रॉपर्टीज है, क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं, थिक हो गए हैं, शॉर्ट है। ठीक है, उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स दिखाई देंगे आपको। उसके बाद जो क्रोमैटिड्स हैं वो अपने आप को डुप्लीकेट कर चुके हैं। समझ में आ गया आपको प्रोफेस के बारे में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेटाफेज। देखिए ये है हम लोग का मेटाफेज। ठीक है, ये है मेटाफेज। मेटाफेज में कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं होती हैं। इसमें क्या होता है ना, जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं अपने आप को मिडिल में देखिए अपने आप को मिडिल में अरेंज कर लिए हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे देखिए, ऐसे, सॉरी अच्छे से बनाता हूं मैं, ऐसे है, इसके नीचे एक और ऐसे। अब देख रहे हैं ना, एक लाइन में आ गए हैं ऐसे ही, और किसकी मदद से, स्पिंडल फाइबर्स। देख रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स से जो सेंट्रोमियर है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं, सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं, और एकदम एक सिंगल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं हम लोग इसको। जैसे देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, समझ लीजिए पोल ले लिया हमने, ये कोई रॉड है, तो ये इसका है, देखिए ये एक्सिस है, क्या है, एक्सिस है, पर ये क्या है, इसका इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल। वैसे इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पे क्या हुआ है, आके अरेंज हो गए हैं। ठीक है, तो मेटाफेज में क्या क्या हुआ है, जो क्रोमोसोम्स है वो एक इक्वेटोरियल लाइन पे आके अटैच हो गए हैं, समझ आ रहा है ना, एक इक्वेटोरियल लाइन पे अटैच हो गए हैं, और स्पिंडल फाइबर्स क्या है, जो सेंट्रोमियर से अटैच हो गए हैं। मेटाफेज में समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं मेटाफेज का अगला प्रोसेस है एनाफेज। एनाफेज देखिए, एनाफेज, ठीक है, ये अर्ली है, अर्ली एनाफेज है, ये लेट एनाफेज है। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम्स है वो क्या हो रहा है, अलग अलग पोल्स पे सेपरेट हो रहे हैं। देखिए कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे ये वाला था तो कुछ ऐसा हो जा रहा है, देखिए, ठीक है, ये वाला ऐसे हो गया और ऐसे। ठीक है, अलग अलग सेंट्रियोल्स पे अपने आप को भेज रहे हैं। अब देख रहे हैं ना, सेल में ऐसा ही यहाँ पे और यहाँ पे एकदम ऐसे ही हो रहा है, समझ आ रहा है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं सबसे पहले सेपरेट हो गए हैं, और सेंट्रोमियर है
अपने आप को कॉपी कर लिया, जो सेंट्रोमियर है अपने आप को कॉपी करके 2 बना लिया है, ठीक है। उसके बाद एक जो क्रोमोसोम है एक से अटैच हो गया है और दूसरा वाला दूसरे से अटैच हो गया है, तो ये वाला यहाँ पे चला आ रहा है, ये वाला यहाँ पे चला आ रहा है। तो भाई आखिर ये ऐसा हो कैसे रहा है? एक क्रोमोसोम इधर चला आ रहा है, एक क्रोमोसोम इधर चला, आखिर वो आएगा जाएगा कैसे? देखिए जो स्पिंडल फाइबर्स है, ये स्पिंडल फाइबर्स है वो अपने आप को छोटा करते जा रहा है, इतना था तो इतना करते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम्स है सेंट्रियोल्स की तरफ मूव करते जा रहा है, एक ऐसे मूव करते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आके देखिए लेट प्रोफेस में लेट एनाफेस में अपने आप को एकदम सेंट्रियोल के पास लेते आए, आप देख सकते हैं अपने आप को सेंट्रियोल के पास लेते आए। और यहाँ पे ये देख सकते हैं यार जी, ये फरो है, फरो एक गड्ढा बन गया है, ऊपर नीचे गड्ढा बन गया है, वो क्या कर रहा है, सेल को सेपरेट करने में भी वो मदद करेगा, ठीक है। एक गड्ढा बन गया है लेट एनाफेस में। तो एनाफेस में क्या क्या हो रहा है, देखिए जो सेंट्रोमियर है अपने आप को कॉपी कर ले रहा है, सेंट्रोमियर अपने आप को कॉपी कर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स है ऐसे अपने अपने जगह पे मूव करते जा रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है। जो क्रोमोसोम्स है अपोजिट पोल्स पे मूव करते जा रहे हैं, समझ में आया? यही बस एनाफेस पे हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाला है टीलोफेज। टीलोफेज टीलोफेज में क्या हुआ है, जो ये फरो है और डीप हो गया, जो गड्ढा है और अधिक गड्ढा हो गया है, ठीक है, और अधिक अंदर तक चला गया है, समझ आ रहा है। उसके बाद देखिए जो क्रोमोसोम थे वो थिन हो गए हैं, यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम थिन हो गए और पतले हो गए, और पतले हो गए क्या बना दिए हैं, क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स, समझ आ रहा है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो थिन हो चुके हैं और अपने आप को क्रोमैटिन फाइबर्स में बदल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसका न्यूक्लियोलस सब कुछ यहाँ पे दिखाई देने लगता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वापस रीअपियर हो जाता है टीलोफेज में, टीलोफेज में न्यूक्लियस वापस रीअपियर हो जाता है, समझ में आया। टीलोफेज में क्या होता है, और ये जो फरो है और डीप हो जाता है, ठीक है। ये हो गया टीलोफेज के बारे में। और उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसमें क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म है, जो ये साइटोप्लाज्म है और अलग अलग होते जा रहा है, ठीक है, और अलग अलग होते जा रहा है, देखिए टूट रहा है और डिफरेंट डिफरेंट सेल बना दिया, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग सेल्स बन गए हैं, समझ आया है। देखिए इंटरफेस है, इंटरफेस में जैसे सेल दिखाई देता है वैसे ही नॉर्मली है। उसके बाद प्रोफेस में क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम्स जो है वो अच्छे से दिखाई देने लग रहा है और सेंट्रियोल्स है वो डुप्लीकेट कर चुके हैं, ठीक है, यही हुआ है। और उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स भी नजर आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए मेटाफेज है, क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्पिंडल फाइबर से सेंट्रोमियर की मदद से स्पिंडल फाइबर पे अटैच कर ले रहे हैं एक इक्वेटोरियल लाइन पे, समझ आ गया। उसके एनाफेज में क्या आ रहा है, जो क्रोमोसोम्स है अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है, सेपरेट होने लग रहे हैं। और उसके बाद थोड़ा सा जो सेल का जो फरो है वो दिखने लग रहा है, ठीक है। और टीलोफेज में क्या हुआ, जो न्यूक्लियस था, जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस था जो कि दिखाई नहीं पड़ रहा था, अब क्या हुआ है, वो वापस दिखाई देने लगा है टीलोफेज में। और सेल का जो सेपरेशन है वो हो गया है साइटोकाइनेसिस की मदद से, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो आज मैंने आपको बताया सेल साइकिल के बारे में। फिर सेल साइकिल में जो प्रोसेसेस है कौन से इंटरफेस, G1, S, G2, उसके बाद माइटोसिस में कौन से प्रोसेसेस है मैंने आपको बताया है, ठीक है। आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में भी ये बोल सकते हैं, ठीक है। मैं वापस हो सके तो नेक्स्ट क्लास में वापस इन सबको समझा सकता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।